हम तो भूल गए थे, हमें अब सारे कार्य सावधानी से करने हैं। महारानी लक्ष्मीबाई अब झांसी के उत्तराधिकारी की सेवा में है। मैं इन्हें कैसे बताऊं? नहीं बता सकता। पापा, हमारे साथ चलिए, हमें बहुत सारी तैयारियां करनी है। सुंदर, तुम भी हमारे साथ चलो, बहुत बड़ा भोज आयोजित करना है। चलिए, आइए। महाराज, एलिस आपको दरबार में बुलाएंगे ना? हाँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। Your Majesty, Her Excellency के बारे में सुनकर कि वो ठीक है, मुझे बहुत ही खुशी हुई। And I am sorry, इससे पहले मैं तो किसी और को क्वीन समझ रहा था। क्या? हमारी महारानी जैसे तो महल में कोई नहीं। बस यूँ समझ लीजिए कि एक टैलेंटेड इंसान ने मुझे गुमराह कर दिया। But I am very sorry. यदि उस समय आपने बुद्धिमानी से काम नहीं लिया होता तो भगवान ही जानता है कि कितना बड़ा अनर्थ हो सकता था। आपकी बुद्धिमत्ता और वीरता से प्रसन्न होकर महारानी की ओर से धन्यवाद स्वरूप पुरस्कृत करने के लिए हमने आपको यहाँ बुलाया। हमारी ओर से भेंट स्वरूप इसे स्वीकार कीजिए मिस्टर एलिस। आपने हमें बताया कि आपको भारतीय सभ्यता, संस्कृत और धार्मिक ग्रंथों में अधिक रुचि है। वेदों को भी आपने पढ़ा है। गीता हमारे हिंदुस्तानियों का धार्मिक ग्रंथ है। इसे पढ़कर आप अवश्य लाभान्वित होंगे। आपने हमारे महारानी का जीवन बचाया है। यह आपके अविस्मरणीय बहादुरी के लिए स्मृति स्वरूप है। इस प्रेशियस गिफ्ट को पाकर मैं हमेशा महारानी का और आपका आभारी रहूंगा। आभारी तो हम हैं आपके। आपने इतना बड़ा उपकार जो किया है हम पर। No, it is my duty, Your Excellency. नहीं, आपने न केवल हमारी जान बचाई है, बल्कि झांसी के भविष्य को भी बचाया है। क्षमा कीजिएगा, हमने कुछ बच्चों के लिए भोज रखा है। बच्चे हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हमें आज्ञा दीजिए महाराज। धन्यवाद मिस्टर एलिस। आप केवल बहादुर ही नहीं, समझदार भी हैं। इस समय आपने स्थिति की गंभीरता को समझकर बात को बिगड़ने से बचा दिया। मिस्टर एलिस, महारानी सच्चाई से बहुत दूर है। कहाँ रह गई थी तुम गंगा? जानती हो ना अब हम गर्भवती हैं। तुम्हें और तुम्हारी नानी को हमारे पास रहना चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है, अब सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं। चलो हमारे साथ इन बच्चों को भोजन कराने में हमारी सहायता करो। महारानी देवी, वो आप क्या? तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ बहू।
वैद्य जी आए थे? तुमसे कुछ कहा उन्होंने? वैद्य जी का भी साहस नहीं हुआ। बहू, तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानती हो, मैं जो भी बोलूं मुंह पे बोलूं। बहू, तुम गर्भवती नहीं हो। हाँ, लक्ष्मीबाई, तुम गर्भवती थी ही नहीं। और अगर इसी तरह से तुम्हारा व्यवहार रहा तो लोग तुम्हें मूर्ख समझेंगे। बहू, तुम गर्भवती नहीं हो। देखिए, झांसी के उत्तराधिकारी अवश्य मिलेगा और वो केवल आप ही से मिलेगा। अब आपका कौनो चिंता की आवश्यकता नहीं। आप पेट से हैं। लक्ष्मीबाई, तुम गर्भवती थी ही नहीं। ये केवल हमारा उत्तराधिकारी नहीं, झांसी के उज्जवल भविष्य का अंकुर है। संतान का सुख भाग्यशाली के भाग्य में होता है। देखिए, झांसी के उत्तराधिकारी अवश्य आप पेट से हैं। तुम अपने पति को ये उपहार देने में सक्षम। ये केवल तुम गर्भवती नहीं हो। देखिए, झांसी के पेट से हैं। संतान का सुख ये केवल हमारा भाग्यशाली के उत्तराधिकारी गर्भवती नहीं हो। देखिए, लक्ष्मीबाई झांसी के गर्भवती उत्तराधिकारी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। महाराज, महाराज, आप इन्हें कहिए ना कि हम गर्भवती हैं। गणपति बाप्पा, 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 गणपति बाप्पा। महारानी साहबा, आप और यहाँ? वैद्य जी, हम गर्भवती हैं ना? नहीं महारानी साहब, आप गर्भवती नहीं हैं। नेल्सन साहब, आप बात थे नहीं। जब महारानी को ये समाचार मिला कि वो गर्भवती नहीं है, तब उनकी हालत पागलों जैसे हो गई थी। आप यदि उन्हें उस समय देखते ना, हमारे प्रसन्नता के वहीं पर नृत्य करने लगते। Oh, such a pity I wasn't there to see it. No matter. Right now, I am celebrating. पिछली बार गर्भपात होने के कारण आपके शरीर से काफी रक्त बह चुका था। इस वजह से आपके शरीर में रक्त की कमी है। मैं क्षमा चाहता हूँ महारानी जी, और कुछ वर्षों तक गर्भवती होना संभव नहीं है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।